हेलो दोस्तों, अगर आप सेल्स पर्सन हैं या आप अपना कैरियर फ्यूचर में सेल्स में बनाना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी, काफ़ी कारगर साबित होगा। आज हम बात करेंगे विश्व के जो टॉप सेल्स पर्सन हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, उन ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्ट्रेट वे चलते हैं कि कैसे वो अपना माइंडसेट, उनका माइंडसेट क्या है और इन ट्रेड्स के थ्रू हम लोग लर्न करते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं कि हम कैसे सुपीरियर या बेटर सेल्स पर्सन बन सकें। तो जो पहला माइंडसेट है, उनका जो पहली ट्रेट है, दे स्टे हंग्री। हंग्री मीन्स दे आर ऑलवेज एम्बिशियस। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी टफ इन्वायरमेंट हो जाए, कितनी भी चैलेंजिंग इकोनॉमी हो जाए, बट वो रिजॉल्व रहते हैं अपने पाथ पे कि यस दे हैव टू डू देयर वर्क। उनको डिविएशन नहीं हो सकता है। उनके अंदर ये रहता है कि हम टॉप 20% में हम रहें, या अगर वो टॉप 20% में रहते हैं तो उनका एम्बिशन होता है कि हम टॉप 10% में रहें। अगर हम अर्निंग की बात करें तो उनका एम ये रहता है कि वो हाईएस्ट पेड, हाईएस्ट अर्निंग सेल्स पर्सन रहें। ये उनकी सोच होती है। तो यहाँ पे हम एक बात कहेंगे कि अगर आप सुपीरियर या बेटर सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को इमुलेट करें। इंस्टीड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, उनको देखें कि वो कैसे काम करते हैं, उनको अप्रिसिएट करें और उनसे लर्न करें। दूसरा जो बड़ा ट्रेट है, जो उनका थॉट प्रोसेस होता है, माइंडसेट होता है, जो हाईली सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होता है, उनका ये कि दे नेवर कंप्रोमाइज विद इंटेग्रिटी। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे उनकी जीरो टॉलरेंस है। उनका जो कस्टमर का जो उनके ऊपर विश्वास रहता है वो कभी वो टूटने नहीं देते हैं। इनफैक्ट बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था करीब 350 लोगों के बीच में, और वो सर्वे कस्टमर के बीच में हुआ था कि तरह तरह के सेल्समैन भेजे गए थे, और उस सर्वे का जो रिजल्ट आया एंड में वो आया, ये नहीं आया कि जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे या बहुत ज़्यादा बोलने में अच्छे थे, वो लोग सक्सेस हुए उसमें। नहीं, वो लोग उसमें सक्सेस हुए जो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट थे, सबसे ज़्यादा जिनको कस्टमर का ट्रस्ट था। तो इसलिए इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है सेल्स में। तीसरा थॉट प्रोसेस है कि दे आर अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव का मतलब होता है कि जिस फील्ड में वो काम करते हैं दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। उनको पूरा नॉलेज है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और कंपटीशन के बारे में। उनको कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, और अगर कोई उनके नॉलेज पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, और वो पूरी तरह से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं अपने फुल नॉलेज के थ्रू। चौथा पॉइंट जो है वो पॉइंट है उनका, जो उनके लिए जो काफ़ी अहम होता है, दैट इज़ देयर रेपुटेशन। वो सारा एफर्ट करते हैं कि जिससे उनकी रेपुटेशन बिल्डअप हो। जो भी उनकी रेपुटेशन है उससे वो आगे बढ़ें, और कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि उनकी रेपुटेशन पे क्वेश्चन हो। उसी रेपुटेशन के बल पे वो वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पर्सन साबित होते हैं। दोस्तों, पांचवा ट्रेट है उनका, जो हाईली सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होते हैं, कि दे आर ऑलवेज जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब है कि देखिए, आप कोई भी कस्टमर होगा वो उसी से डील करना चाहेगा जो 100% जेन्युइन होगा, जो लाइकेबल होगा। कोई भी आदमी उसी से बात करना चाहेगा, उसी को ऑर्डर प्लेस करना चाहेगा जिसको वो पसंद करता है। तो लाइकेबिलिटी मैटर करती है, जेन्युइननेस मैटर करती है। छठवां ट्रेट्स जो होता है सुपीरियर या टॉप क्लास सेल्स पर्सन का, वो होता है कि दे ऑलवेज ओवरकम फियर। यहाँ पे ये चीज़ हम कहेंगे, और आप लोगों से मैं इस चीज़ की गुजारिश करूँगा कि जहाँ पे आपको लगता है डर, जहाँ पे आपको लगता है कि नो होने वाला है,
वहाँ पे ज़रूर जाओ। एक अच्छा सेल्स पर्सन होता है जो बार बार नो को फेस करता है। आप नो को फेस करो। नो को फेस करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आप 30 लोगों को, 40 लोगों को, 50 लोगों को, जितने ज़्यादा आपके पास नो आते हैं एक दिन में, उतने ही ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आप अंदर से अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं रिजेक्शन को, फेल्योर को फेस करने के लिए। दोस्तों 7वां जो पॉइंट है, जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड सेल्स पर्सन है दिमाग में रखते हैं, वो है एम्पैथी विद देयर कस्टमर्स। वो कस्टमर के हिसाब से कोई भी चीज़ सोचते हैं, ये नहीं कि हम अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, नहीं, कोई भी चीज़ वो कस्टमर के हिसाब से सोचते हैं और वही उनकी सक्सेसफुल का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों जो 8वां उनका माइंडसेट है वो ये है कि दे आर कस्टमर सर्विस फैनेटिक। मतलब वो परेशान रहते हैं कि किस तरह से कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हैं डायग्नोज हों और उनको सॉल्व करें। वो पहले से पता करते रहते हैं कि क्या कस्टमर को दिक्कतें हो सकती हैं और उनके लिए हर समय खड़े रहते हैं। क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। ये नहीं कि अपना प्रोडक्ट बेचा और चलते बने। 8वां ट्रेड जो हाईली सक्सेसफुल सेल्स पर्सन का है कि दे ऑलवेज लिसन। इसलिए नहीं सुनते हैं कि रिप्लाई देने के लिए, इसलिए सुनते हैं कि उससे उनको आइडियाज़ मिलेंगे, उनके कंसर्न मिलेंगे और वो बेहतर तरीके से उनको डील कर सकते हैं। उससे वो लर्न भी कर सकते हैं कि हम अगले कस्टमर से, बाकी कस्टमर्स को कैसे हैंडल करेंगे। तो लिसनिंग सेल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो 10वां उनका माइंडसेट है वो ये है कि दे कीप इट ऑल इन ऑल पर्सपेक्टिव। कुछ भी आए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुस्कुराते रहते हैं। टफ सिचुएशन भी आती है, अच्छी भी सिचुएशन आती है, लेकिन सब में वो नॉर्मल रहते हैं। सब में अपना कूल और काम नहीं खोते हैं। बहुत सारी बार सेटबैक्स आ जाते हैं, चीज़ें हमारे फेवर में नहीं रहती हैं, इनफैक्ट अगेंस्ट में चली जाती हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बना के रखना चाहिए। यही हाईली सक्सेसफुल पर्सन की ज़रूरत है। 11th माइंडसेट है टॉप क्लास सेल्स पर्सन का, वो ये है कि दे मेक ए टोटल कमिटमेंट टू सक्सेस। ऐसा नहीं कि ठीक है कोशिश करते हैं, हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है, कुछ कॉल कर लिया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कल देखेंगे। नो, दे गो फॉर 100% कमिटमेंट। नो मैटर व्हाट इट टेक्स, दे विल गो फॉर 100% ओनली। वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये जो टॉप क्लास के जो सेल्स पर्सन होते हैं उनका माइंडसेट होता है, उनका थॉट प्रोसेस ऐसे ही चलता है। और 12th एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द लर्निंग। दे हैव ए थ्रस्ट फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वो हर तरह से सोचते हैं अपने आप को अपडेट करने की, थ्रू कोर्सेस, थ्रू बुक्स, थ्रू वीडियोस, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू अदर्स, थ्रू एक्सपर्ट, थ्रू सीनियर्स, अदर कंपनीज, पीयर्स, इंडस्ट्रीज। उनका पर्पज यह था किस तरह से अपने आप को अब्रेस्ट रखूं, किस तरह से अपने आप को अपडेट रखें फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अपनी लर्निंग पे वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो दोस्तों हमने ये 12 जो पॉइंट्स पे बात किया, जो माइंडसेट है हाईली सक्सेसफुल सेल्स पर्सन का, अगर इनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम भी बहुत अच्छे क्वालिटी के सेल्स पर्सन बन सकते हैं, हम भी सुपीरियर क्वालिटी के सेल्स पर्सन बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।